अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी असला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। अल्लाह ताला दिन आपके लिए बहुत आसान रखे और आपका और हमारा उन लोगों में शुमार करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। जिनकी सालगिरह है उनको भी बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में नया साल आ गया है, कोशिश कीजिएगा पिछले कई सालों से इस साल को बेहतर बनाने की और हमारी तरफ से मुबारकबाद भी कबूल कीजिएगा। अच्छा जी, कल भी बारिश का सिलसिला चूंकि अब शुरू हो चुका है, लेकिन ये कि थोड़ा सा तशनीगी छोड़ के जा रही है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, लेकिन सबके घर में जो बारिशों के पकवान है वो तेजी से बनना शुरू हो गए। अभी मैं सोची थी सिर्फ शायद मैं ही वैसे, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, हमने पकौड़े बनाए, हमने फिश फ्राई की, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, लेकिन बारिश उस तरह से नहीं हुई। लेकिन हमने अपनी तफरीह कर ली, क्योंकि कराची वाले बड़े तरसे हुए होते हैं, तफरीही मकामात भी इतने ज्यादा नहीं है, ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम खुश हो जाते हैं। पकाने की जहां तक बात है तो कुछ लोग बहुत अच्छा पका लेते हैं, कुछ थोड़ा एवरेज पका लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी खुशी पूरी कर लेते हैं। घर के खाने की खैर क्या ही बात है, बाहर से मंगवाएं, आप ऑर्डर करें, अच्छा लगता है, कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश यही रहती है कि घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना, अगर आप सेहत की बात करें तो वो ज्यादा आपको फायदेमंद भी रहता है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ज्यादा आप उसी को, बाहर का खाना कभी कभी पार्टी ट्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तक खा सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप बाहर का खाना समझ के खाना जरूर मंगाते हैं, लेकिन आपको फील वही आती है जैसे आप बैठ के घर में खाना खा रहे हैं। सफाई सुथराई का इंतजाम वैसे ही होता है, खाने की क्वालिटी वैसी होती है और आपको टेस्ट भी वैसे आता है जैसे बिल्कुल आपने घर का खाना। और ऐसे शेफ हैं, ऐसे लोग हैं, बस हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, ढूंढ कर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो शेफ मौजूद है, इनका नाम है हिना रोश, इनके साथ इनके हस्बैंड भी है रोश इकबाल, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम आप दोनों को। अच्छा, आप जो है होम शेफ हैं जी। पहले तो मैं ये जानूंगी कि कैसे आ गई इस तरफ आप? हमें इनवाइट किया था? नहीं आप शेफ बनने के लिए खाना पकाने का कैसे सोचा आपने, इस फील्ड में कैसे आ गए? लॉकडाउन 2020 में था, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी। ठीक है। तो बहुत परेशान थे हम लोग, फिर मेरे हस्बैंड ने फेसबुक पे देखा होम शेफ का, फूड पांडा का। मेरे हस्बैंड ने मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा ठीक है आप फॉर्म फिल कर लें, और मेरे शोहर ने फॉर्म फिल किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने फौरन 4 दिन में काम भी स्टार्ट कर दिया। सही, खानी रोटी हाउस करके आप लोगों का नाम है। आपने अपनी बेगम को आइडिया दिया क्योंकि आपको लगता था अच्छा पकाती है? नहीं, खाना पकाने का शौक तो इसको जो है शादी के बाद से मैं इसको देखता था, डिफरेंट तरह के पकवान जो है वो बना खुद से ही तैयार करती थी। ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही एक आइडिया आया। उस वक्त देखिए रेस्टोरेंट वगैरह सारे जो डाइनिंग एरिया वगैरह सारे क्लोज हो गए, बंद थे, बिल्कुल ऐसे। तो फूड पांडा ने एक प्लेटफॉर्म होम शेफ्स के लिए बहुत अच्छा निकाला कि हम घर बैठे जो है अपना रोजगार कमा सकें। सही है। तो मेरी जॉब जो है वो चली गई थी, तो परेशानी थी, तो फूड पांडा के ऊपर लोग सही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो है वो जो कुछ किया है वो फूड पांडा के तरफ से, अल्लाह ताला के फजल से आपको एक रास्ता नजर आया फूड पांडा की तरफ से आया। और दूसरा ये है कि मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो आजकल के हालात चल रहे हैं, लोग माली तौर पे बड़ा परेशान चल रहे हैं, और ये नहीं कि जरूरी कोई लेडीज ही पकाना जानती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेंट्स भी हैं जो पकाना कुछ ना कुछ ऐसे उनके हाथ में टैलेंट है, जो कुछ ऐसा जायका, कोई एक डिश भी आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर सकते हैं। हाँ, कि बेरोजगारी का इतना जिस वक्त इसमें हम फाइनेंशियली हालात खराब है, नौकरियां नहीं है, तो प्लेटफॉर्म लोगों को फराहम कर रहा है कि होम शेफ, और लोग होम शेफ को पसंद भी करते हैं फूड पांडा के। जी बिल्कुल, लोगों की ख्वाहिश होती है घर का खाना खाएं। घर का खाना, बिल्कुल घर का खाना, जैसे कि वही होता है जो एक आप घर में खुद खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये कि हमारे घर में, अपने घर की बात कर लूं ना, तो मेरे घर में जो भी फूड पांडा के मेन्यू में जो आइटम चल रहा है वही आइटम हम घर में खुद खा रहे हैं। तो हम खुद अपना सोच के चलाएंगे कि हम जो है कैसे कोई हल्की चीज या कोई लो क्वालिटी की चीज हम खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा आसान भी हो जाता होगा आपके लिए कि जो आपने घर में खाना है वही आपने मेन्यू रखा और वही आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप घर भी खा रहे से तो फायदा हो जाता होगा, है ना? आपको अब एक ही खाना बनाना है आपको, वही घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, हमारे 52 आइटम्स हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब रोजाना की बुनियाद पर? रोजाना की बुनियाद पर, डेज नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर है। हम जैसे कि सुबह जैसे हमें एक आइडिया है कि हमारा जो है एक आइटम कितना डेली बेसिस पर कस्टमर ऑर्डर करता है, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर हम इतना रेडी करते हैं कि शाम को 4 बजे तक वो खत्म हो जाए। सही। 4 बजे फिर वो हम ब्रेक लेते हैं आधे पौने घंटे का,
वो ब्रेक ऑटोमेटिक कस्टमर जो है वो लोग जो है वो स्नैक की तरफ चले जाते हैं। सही। तो हमारे वाले आइटम के ऊपर ऑटोमेटिकली जो 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक लग जाता है, तो हम दोबारा दूसरा रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अकेले खुद कर रही हैं, आप साथ दे रहे हैं? अच्छा, तो आपको भी शौक था कुकिंग का या बेगम को देख देख के? बेगम को देख देख के शुरू हो गया मेरे को। सही, कि इतनी दिल से बना रही है। हाँ, वैसे आप क्या क्या अच्छा बनाती थी पहले, जब आपके हस्बैंड कभी तारीफ करते होंगे ना खाने की, भाई ये बहुत अच्छा बनाती हो? चिकन कढ़ाई कीमा है और चिकन कढ़ाई बहुत बेस्ट बनाती हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगता, आपको अंदाजा हो गया? जी, यही मैंने मेन्यू में भी यही स्टार्ट किया मैंने स्टार्टिंग में। ये कितनी अच्छी बात है कि जो आपका सबसे बेस्ट आइटम है आपने उससे स्टार्ट किया, तो गुंजाइश नाकामी की तरह कम होती है। बेस्ट आइटम में अगर जाएं तो रोटी की नहीं बना सकता कोई ऐसी। जैसे ये बनाती है? जैसी ये माशाल्लाह, मतलब बड़ी लकी है आप तो, हस्बैंड बोल रहे हैं आपके। घर की बनी हुई रोटी जो हर किसी के हाथ की जो है वो पसंद नहीं आती है लोगों को, और हमारे मेन्यू में सबसे ज्यादा सेल होने वाले आइटम जो है वो रोटी है। अच्छा, एक कस्टमर 25-25, 20-20 रोटियां ऑर्डर करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम ऑर्डर उनको डिलीवर होता है। हम दोनों करते हैं रोटी। अच्छा, तभी आपने खानी रोटी हाउस नाम खानी रखा है? जो है बेसिकली मेरी बेटी का नाम है, सबसे छोटी वाली। अच्छा, ठीक ठीक। उसके नाम पे ही हमने काम शुरू किए। सही सही। तो ये 25-25 रोटियां और फौरन दोबारा एक और बड़ा सा ऑर्डर आ जाए तो आप 2 लोग मैनेज कर लेते हैं? जी कर लेते हैं। अच्छा, कितनी कितनी देर में बन जाती होंगी 25 रोटियां? वैसे 25 रोटियां आप 25 मिनट में बनवा लें। 1 मिनट की एक रोटी है मेरी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अपना किसी रिकॉर्ड के लिए नाम दे रहे हैं। ये 1 मिनट में एक रोटी बना लेती है, सच्ची है? तो जी जी, तो अगर आप बनवाना चाहेंगे तो मैं बना के आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह बनती है मेरे हाथ से रोटी। 1 मिनट में रोटी मतलब पेड़ा बनता है, फिर वो ऐसे बेलते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर सिकती है, सब हो जाता है? आप 2 तैयार करके रख दें, पर मिनट 1 रोटी ले लें। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, चलिए पहले असल काम आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर आ रहे हैं वो रोटियों के, उसके बाद किस चीज के? उसके बाद जैसे कि हमारा देसी आइटम ज्यादा हमारे पास है। जैसे देसी आइटम में चिकन कढ़ाई हम लोगों में बहुत मेमनों में जो है वो बहुत ज्यादा खाई जाती है। सही है, ठीक है। चिकन कढ़ाई होगा, और हमारा जो फेमस आइटम है जो कढ़ी पकौड़ा। हाँ, वो तो मेरे ख्याल में सभी लोगों में, सिर्फ मेमनों में कुछ ज्यादा है कढ़ी अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कढ़ी शायद सभी घरों में बहुत कढ़ी, प्लेन कढ़ी दूसरे घरों में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग के मेमनों में पकोड़े भी इसमें डले जाते हैं ना, तो वो बेसन के जो होते हैं। ये बेसन, हाँ, मेरे ख्याल में वही होती है कढ़ी। अच्छा, इसमें बगैर पकौड़े की भी होती है? मुझे बात नहीं पता की भी होती है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग जो वो कढ़ी के अंदर सफेद चने डालते हैं, काले चने डालते हैं। अच्छा, बड़ी मुझे नहीं पता ये बात। अब जैसे हमारी एक खौसिया जो है, हाँ, खाउसा तो बड़ी, उसमें भी कढ़ी ऐड होती है। हाँ, वो तो बड़ी ऐड होती है। खाउसा भी होता है आपके पास? नहीं, खाउसा नहीं। तो मेरे पास ये जो आइटम है ना, यही मेरे आइटम चल रहे हैं, 4 साल से यही चल रहा है। सही। हम कोई आइटम चेंजिंग नहीं की का कोई इजाफा अगर करते भी है ना तो उसमें हम फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा, बस अल्लाह ने जो दिया जो है, अल्लाह ने हमें जो एक स्पेशलिटी दे दी, बस उसी के ऊपर हम ज्यादा लालच पे जाते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। लालच तो नहीं, इंसान को तजुर्बा करना चाहिए, नहीं चलता तो ठीक है, इट्स ओके। बिजनेस में क्या लालच? हर कोई चाहता है अपना बिजनेस बढ़े, तो उसमें लालच। लेकिन मेरे कस्टमर जो बस ये है मेरी रूटीन पर बस यही मंगवाते हैं। अच्छा, इससे आगे नहीं बढ़ते मेरे कस्टमर। अब वो जिस दिन मैंने ऑफ रखा है उस दिन कॉल भी आ जाती है कि आप ऑन करें। अब नानी की डेट हो गई, 3 दिन मैंने ऑफ किया तो फिर कॉल आई कि जल्दी से ऑन करें आप, आपकी रोटियां चाहिए। सही सही। अच्छा, क्या मतलब फूड पांडा जो ऐप है उसमें लिखेंगे खानी रोटी हाउस तो आ जाएगा? ठीक है। और आपका कराची में कहाँ कहाँ आपकी डिलीवरी है? नॉर्थ जोन है मेरा पूरा। अच्छा। जैसे कि अभी मेरी रिहाइश जो है वो हुसैनाबाद कराची इलिम पे। ठीक है। तो अभी नाजमाबाद सेफी अपना शिफोनर कॉलेज तक। ठीक है, सही है। फिर यहाँ से जो है दोराजी तक मेरे घर से। ठीक है। फिर टीनटी तक। ठीक है। तो डिलीवरी का क्या होता है, जरा ये बताइए, क्या सिलसिला होता है फूड पांडा? मुझे एक्चुअली पता नहीं है। जैसे हमने आपको किया तो आप ही डिलीवर करते हैं या आपके पास लोग आते हैं? जैसे कि आप एक एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो पहले कंपनी के सिस्टम पे जाता है, सिस्टम फिर वो ऑर्डर हमें सेंड करता है। अच्छा। हमारे पास फूड पांडा की डिवाइस होती है। ठीक है। वो सिस्टम ऑर्डर हमें डिलीवर करके साथ फिर वो राइडर को ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता है। अच्छा, फिर राइडर का हमारे पास एक टाइम आ जाता है कि राइडर हमारे पास 10 मिनट में पहुंचेगा, 15 मिनट में पहुंचेगा, 20 मिनट में पहुंचेगा। ओके, मतलब ये अब आपका जिम्मेदारी नहीं है पहुंचाना, आपका नहीं, वो खुद आएगा लेकर खुद
जो है वो अपना राइडर जो है वो खुद आके लेके जाएगा। ठीक हो गया, चलिए बातों का सिलसिला जारी है और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से फिर खुशामदीद मुस्कुराती सब में हमारे साथ मौजूद है खानी रोटी, नाम भी बदल गए। किस रविश पे चल रही हूँ? वही है, अच्छा सही है सही है। चलिए अच्छा, अभी आपने बताया 52 डिशेज है ना? जी जी। तो अब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा रोजाना ही 52 है, तो ये रोजाना 52 कितनी क्वांटिटी में आप 2 लोग बना लेते हैं? अगर मैं उसको सर्च करूंगी तो मेन्यू पूरा 52 डिशेज आ रहा होगा? 52 का आएगा आपको। अच्छा जरा बताइएगा जरा कितनी? जैसे चिकन कढ़ाई प्लेन जो नॉर्मली होती है, चिकन क्रीम कढ़ाई, ठीक है, चिकन बादामी क्रीम कढ़ाई, अच्छा, चिकन कीमा, चिकन क्रीम कीमा, चिकन बादामी क्रीम कीमा, अच्छा, क्रीम कोफ्ता, प्लेन तो कोफ्ता। कैसे आप लोग दोनों मिलके 52 कैसे बना लेते हैं रोजाना? हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। और ये कितनी क्वांटिटी में बनता है? जैसे क्वांटिटी में आपको ज्यादा ज्यादा नहीं बनाते हैं, हाफ के जी, 1 kg बना लिया। वेस्टेज में हम जैसे कि शाम तक हम वो खाना खत्म करना है हमें, सही, क्योंकि अगले दिन वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, लेकिन 1-1 किलो भी बनाएंगे तो 52 डिशेस गैस आ जाती है आपके? सिलेंडर रखें, गैस की तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, सिलेंडर रखा हुआ है। सही, तो एक सिलेंडर से भी काम नहीं चलता, वो रोटी नहीं है। एक सिलेंडर लगा हुआ, 3 चूल्हे लगाए हैं। अच्छा, और 3 चूल्हे सुई गैस पे चल रहे हैं, 3 चूल्हे जो है वो हमारे सिलेंडर पे चल रहे हैं। अच्छा, अब आप 6 बजे से आप लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, कब तक आपका ये मेन्यू जो है? 11:30 पौने 12 बजे रेडी होता है। 11:30 12 बजे 52 डिशेज आप दोनों मिलकर बना लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। इसमें दाल सब्जी के आइटम भी होते हैं? नहीं, दाल सब्जी के आइटम नहीं है। नहीं है, सिर्फ गोश्त है। गोश्त है, चिकन बीफ। चिकन और बीफ। अच्छा, स्नैक्स की भी बात करें तो आप लोग बनाते हैं या नहीं? स्नैक्स वगैरह रमजान में होते हैं। रमजान में होते हैं। अच्छा, यही वाला मेन्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है रात के लिए या रात में कुछ चेंजेस होते हैं? वही आइटम। नहीं, आप कह रहे हैं ना 1-1.5 घंटे का आपने ब्रेक लिया, अब दोबारा से आप दोबारा से वही आइटम दोबारा रेडी होंगे। जैसे जो हमें लग रहा है कि अब ये शाम तक रात तक नहीं हो चलेगा, खत्म हो रहा है, तो उसको बनाना है सिर्फ हमें। अच्छा, कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है कि आपकी डिशेज रात में बच गई हो? नहीं हुआ है। बहुत कभी तो बहुत कम होता है, हो जाता है। तो बस वो फिर आप लोग हमारे घर के आगे जो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, सही है, तो हम उन्हें दे देते हैं या बिल्डिंग में डिवाइड कर देते हैं अपनी। सही है ना, क्योंकि ये वाला एक मार्जिन तो ये भी रखना चाहिए ना, कभी कभी नहीं भी इंसान, लेकिन बहुत कम हुआ है। सही है। अब तो जैसे कि शाम को 8 बजे के बाद जैसे जैसे हमारी डिशें खत्म होती रहती हैं, फूड पांडा में डिवाइस में जो है वो आइटम ऑफ करने का ऑप्शन है। यही मैं, हाँ, मेरा यही सवाल है कि आपके पास अगर कोई चीज खत्म होती जा रही है तो अब आप उसे बता रहे हैं, आपके पास खुद ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारे पास, हम वो डिवाइस में जो है वो ऑप्शन में जाके हम वो आइटम ऑफ कर देंगे, वो कस्टमर को शो नहीं होगा। अरे दिस इज गुड। हाँ, ये मैं कह रही थी ना, क्योंकि आपने तो 52 लिख दिया, अब एक चीज खत्म हो गई, आपने तो 1 किलो ही कढ़ाई बनाई है, खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर कस्टमर थोड़ा सा नाराज होता है ना, शो भी हो रही है और आप मुझे दे नहीं रहे। पहले तो हमने जो ना केजी और हाफ केजी का सिस्टम भी शुरू किया था। अच्छा, उसमें भी हम कामयाब रहे थे माशाल्लाह, लेकिन उसमें जो है वो हम लोग कवर नहीं कर सक रहे थे, ज्यादा बनाना पड़ता। अब 1 केजी हमने कढ़ाई बना दी है और 1-1 केजी के अगर 2 ऑर्डर आ गए, हमें तो कस्टमर को ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है, क्योंकि उसमें रेटिंग का मामला होता है। बिल्कुल। तो 1 केजी तो हमने उसको दे दी पहले कस्टमर को, अब सेकंड कस्टमर के लिए राइडर को वेट करना है हमारे पास। तो इसीलिए हमने जो ना केजी और हाफ केजी वाला सिस्टम जो है वो ऑफ कर दिया। अच्छा, टाइम कितना मिलता है? जैसे रोटी का टाइम आपको कितना मिलता है? अब ऑर्डर आया जी, अब कितनी देर में आपको डिलीवर करना है? 10 मिनट में रेडी करनी है। अब तो आप तो 25 मिनट में 25 रोटियां बना रही हैं, तो 25 रुपए 10 मिनट रोटियां होंगी ना तो 10 मिनट में, ज्यादा होंगी तो 15 मिनट। ये में हाँ, टाइम बढ़ता है, ये लोग देते हैं। अच्छा, इतनी रोटियां आई हैं तो आप टाइम अपनी तरह से बढ़ा भी सकते हैं, तो हम टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अगर ज्यादा रोटियां होती है, और कम होती है 5 होती है 7 10, वो मैं 10 मिनट में रेडी कर लेती हूँ। सही है। अच्छा, ये जो रोटियां हैं, ये जो हम होटल से रोटियां मंगवाते हैं उससे थोड़ी एक्सपेंसिव है या उसी रेट्स की क्या है? थोड़ा सा ये भी बताइए ना। थोड़ा महंगी उससे रहती है, इसीलिए कि वो जो है वो तंदूर पे जो है सरकारी आटा इस्तेमाल होता है। हाँ, और हम मेमनों का जो छोटी चक्की का आटा होता है। छोटी चक्की का आटा क्या होता है? ये देसी आटा होता है, जैसे कि उसमें से कुछ भी वो भूसे वाला आटा? नहीं, भूसे वाला नहीं, उसमें हर चीज होगी।
गंदम का आटा गंदम का आटा खिलाएगा, देसी गंदम का आटा। अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है। तो क्या मतलब चार्जेस में कितना डिफरेंस है, हमारे देखने वालों को बताए ना। अभी तो मुझे ये नहीं पता तंदूर पे रोटी कितनी की है। तंदूर पे रोटी इस वक्त 20 रुपए की चल रही है। ठीक है। हमारी रोटी 22 रुपए की है। अच्छा, 2 रुपए का, 2 रुपए का फर्क है, ज्यादा नहीं सही है, क्योंकि फिर वो अच्छी चीज भी तो मिल रही है ना। जिसमें तंदूर पे जो है वो रोटी बनाने के वक्त जो है वो घी इस्तेमाल नहीं होता, हमारी रोटी में घी इस्तेमाल होगा। अच्छा, आटा गूंदने में भी, रोटी बेलने में भी। भाई क्यों घी क्यों डाल रहे हैं, मोटे हो जाएंगे लोग। नहीं, इतना घी यूज नहीं करती है। अगर मैं जब तक घी नहीं डालूंगी रोटी सॉफ्ट कैसे बनेगी? अच्छा, रोटी कड़क बनेगी, फूलेगी नहीं रोटी। अच्छा, और फूलना तो मस्ट है कि वो बताती है रोटी की फूलने से कि पूरा दिन नरम रहेगी। अगर आप खाना खा के छोड़ भी देते हैं 2 रोटी भी, तो वो रात तक भी सॉफ्ट रहेगी। तो मतलब किस तरह से घी डलता है, आटे में डालते हैं, क्या करते हैं आप नहीं, लोग? जब बेलना शुरू करती हूँ ना, तो छोटी सी बनाकर इसमें घी लगाकर और आटा थोड़ा सा डाल के फिर इसको बंद करके फिर बेलन से बेल लेती हूँ रोटी। तो वो फूलती है रोटी। जबरदस्त, हमें तो रोटियों की ट्रिक्स भी मिल रही है इस वक्त। इस तरह वाली रोटी जो है नरम रहेगी जी, और soft ये रहेगी। अगले दिन भी सही रहेगी या? जी जी, दूसरे दिन सुबह को भी सही रहेगी। आप 24 घंटे तक खा सकते हैं उस रोटी को। अच्छा, सही। अच्छा, क्या डिशेस डिवाइड कर लेते हैं आप लोग के? 52 है तो आधी मैं बना रहा हूँ, आधी तुम बनाओ, ये क्या होता है? हाफ कर करके मुझे देती रहेगी, मैं फुल करके साइड पे करता रहूंगा। अच्छा, बड़ा मतलब माशाल्लाह मैनेज होगी। चलो, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते इसमें? नहीं, बच्चे भी अब जो है वो समझदार हो गए माशाल्लाह, और हेल्प भी बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। हेल्प भी करवाते हैं। आपके बच्चों में है कोई शौकीन जो आपको नजर आ रहा हो कि अब इस चीज को आगे लेके चलेंगे बच्चों बड़े को हमने पैमाने इस पे? चीज में जो अभी दूर रखा है हमने। पढ़ाई कर रहे हैं ना पढ़ाई बच्चे, के इसकी लिए। वजह से। अच्छा, इट्स गुड। किन किन क्लासेस में पढ़ रहे हैं बच्चे? बड़ा बेटा जॉब करता है माशाल्लाह, मोबाइल की, ठीक है। और बेटी है जो 8 में है और एक 6 में है छोटी। इससे छोटी है वो अभी KG2 में जाएगी। चले, ये अच्छी बात है कि जो बच्चे खाने पढ़ है ना पाएं। वो KG2 में जाएगी। लेकिन आप इसको सोचिएगा कि इसको और आगे लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा है मैं आपका, तो वो जाऊंगी। उसको आके लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फूड पांडा पे। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, आपको पता है हालात कैसे, और लोग सोचते हैं घर से कोई काम करें, लेकिन कोई भी काम करते हुए हमारे डर भी बहुत होता है। हालात ही ऐसे हैं, कुछ भी नया रिस्क लेते हुए थोड़ा सा डरते हैं। तो अगर कोई नया बंदा फूड पांडा के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे, वो बहुत अच्छे से घर चला सकता है या थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी भी? बिल्कुल बहुत- चला सकता है। अगर हर किसी- चीज देखें, एक काम करने के लिए हर चीज मेहनत मांगती है। मैंने कईयों को जो है इस फील्ड के अंदर ज्वाइन करवाया, फूड पांडा को रजिस्टर करवाया, तो बहुत से लोग अभी तक काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने 1 महीने में हार मान ली। कि जिन्होंने हार मानी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये कि बस हमारे यहाँ जो एक हिसाब किताब चला है, बस मैं काम शुरू करूँ और मुझे इनकम आना शुरू हो जाए। तो मैंने तो कहा ना कि लोग आते ही इसलिए इनके परेशान है। एक इन्वेस्ट हमारे इन्वेस्ट के ऊपर है। अब हम 10-5 हजार रुपए की इन्वेस्ट से कारोबार शुरू करते हैं तो उसको सेट होने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। और हमारे पास कोई ऐसा आइटम हो जो हमारे पास हमें पता है कि वो चलना है, कि वो ऐसा आइटम हमें कहीं मिलता नहीं है, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। सही। और फूड पांडा ने अभी जो है रिसेंटली एक नया जो है सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे न्यू वेंडर्स को उनका एरिया बड़ा करते हैं। अच्छा, जहाँ मतलब- मेरी हद खत्म हुई ना, हाँ, उससे आगे तक उसकी हद होगी, भले मेरा Reason? पड़ोसी है। नए जैसे कि कस्टमर ताकि को देता है, वो अच्छा, अपनी तरफ से फूड पांडा वाउचर देगा कस्टमर को, सही है, अपनी तरफ से ही कस्टमर को डिस्काउंट देगा। ठीक है। उसमें कहीं आपका नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, फूड पांडा अपनी तरफ से दे रहा है। ठीक है, सही है। आपके आपको बनाने में आपकी हेल्प करेगा फूड पांडा। अच्छा, ओके। अच्छा, देखा जाए तो असल में ये हेल्प आप ही लोगों की हो रही है। जी। ठीक हो गया। फूड और पांडा ही आपकी हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ाने में। सही। और अभी फूड पांडा ने जो है वो जैसे कि 1 महीने 2 महीने की 1 महीने के क्रेडिट के ऊपर जो है फूड पांडा लोन भी दे रहा है अब तो, अरे वाह, कारोबार करने के लिए। ये आपने अच्छी बात बताई है। और इस 1 महीने की मुद्दत के लिए, 2 महीने की मुद्दत 1 महीने की मुद्दत के कि लिए आप ले और 1 महीने में उनको वापस कर 4 दो। वीक। ये आपने बहुत अच्छी बात और बताई। इनकी पेमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, वीकली आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है। आपको पेमेंट के लिए परेशान नहीं होना है। आपके बैंक अकाउंट में आपको जो है वो मंडे टू थर्सडे, मतलब आपने एक डिश बनाई है, उस डिश पे एक्सपेंस लगा है ना आपका, आप गोश्त लाए, आप सब्जी लाए, उसके बाद आपका गैस चूल्हा इस्तेमाल है, फिर आपकी मेहनत हुई है, फिर आपका वक्त लगा है, उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि आपको 100% अच्छा अमाउंट मिल जाता है? मिल जाता है। कि आप
मिल जाता है। ऐसा तो नहीं कि चलो भाई आज कुछ लोग हमारे यहाँ, आपसे पहले मैंने खातून को बुलाया था जो कपड़ों का काम करती है, उन्होंने कहा कि हालात ही इतने खराब हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे जितनी मैंने मेहनत की है उसमें 5-10 रुपए भी मिल रहे हैं तो ठीक है, क्या करें कुछ। ऐसा तो मामला नहीं है। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। एक अच्छा अमाउंट जो है वो कपड़े पहने बगैर पुराने कपड़ों में गुजारा कर सकता है, पेट खाली नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात है। खाने पीने का जो काम है वो माशाल्लाह अल्लाह ने उसमें बरकत रखी हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम सच्ची नीयत से करेंगे तो वो काम क्यों हमारा नहीं चलेगा। सही है, ठीक है। एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि एक इंसान कितना मंथली कमा सकता है? रफ आइडिया दीजिएगा, अपना नहीं दीजिएगा। जी जी। रफ आइडिया कि जो एक इंसान है उसकी नौकरी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की आजकल नहीं है जॉब्स का मामला। 70 से 80 हजार रुपए नॉर्मली बंदा इस काम के ऊपर अपना एक्सपेंस निकाल कर ये दिस इज गुड, यानी 70-80 फिर आपके अपने ऊपर है। चले हम 50 भी रख लेते हैं, ठीक है, हम एक लो पर भी रख लेते हैं तो 50,000 जो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जॉब्स चली गई हैं, बहुत परेशान है, तो वो घर में ही सेटअप लगा सकते हैं और 50-60 हजार तो वो कमाई लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बाकी उनकी काबिलियत पे वो टीम रखना चाहे वो टीम रख लें, उसको रेस्टोरेंट की शक्ल देना चाहे रेस्टोरेंट की शक्ल देते हैं लोग, फैमिली वालों को साथ मिला लें। दूसरा ये है कि फूड पांडा आपको कुछ अरसे के बाद ऑफर भी देगा। अच्छा, वो क्या फूड ऑफर पांडा की ऑफर ये होगी कि जैसे हमें वो फूड पांडा रेस्टोरेंट ओपन करवा के देगा। अच्छा, वो मेरा ख्याल है आपकी फीडबैक पे होगा कि लोगों का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कैसा आ रहा है, वो उस पर होगा, परफॉर्मेंस पर। हमारी ब्रांचेस फ्रेंचाइज हो जाएंगी, जैसे अभी दूसरे ब्रांड्स की नाम नहीं लूंगा मैं उनकी, जैसे उनकी फ्रेंचाइज चल रही है, ठीक है, ऐसी हमारी भी फ्रेंचाइज हो जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर अभी फूड पांडा हमारे ऊपर काम शुरू करने वाला है आप लोगों पे। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है ना। सही। अब जैसे कि एक बंदा DH में बैठा हुआ है, मैंने DH में जानने वाले को किसी को जाके तारीफ किया, यार हमारे एरिया में तो फला फला नाम का एक होम शेफ है, वो जो है वो बहुत अच्छा खाना देता है, तो हम तो उससे ही ऑर्डर करते हैं। अब वो बेचैन हो जाएगा कि मेरे यहाँ तो नहीं मिलता है। सही, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, तो उसके एरिया में भी हमारा आइटम जो है वो अवेलेबल होगा। चलिए, बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जारी देखते वापस आ रहे हमारे सब पर देखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं मुस्कुराते समय। मैं हूँ अर्सला ताहिर, हमारे साथ जो मेहमानाने गिरामी मौजूद है, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू इस वक्त जो है वो जारी है। घर वाले, खानदान वाले आपसे बात करिए, तंग करते कि इतना अच्छा पका लेती हो, इतना सारा तुम्हारे घर में रखा ही है, जरा कुछ दे दो, रिश्तेदार करते करते फिर उनसे पूरा अमाउंट लेती है या ऐसे दे देती है? नहीं, मैं ऐसे ही देती हूँ। ये क्या बात, क्यों आप ट्राई करें, फिर इसके बाद में सोचूंगी कि क्या लूंगी मैं आपसे। तो वो लोग फिर खुश होते हैं ना, मुझे तो ये है कि खुश हो मेरे खानदान वाले। तो फरमाइश होती है इन लोगों की, चिकन पराठा है मेरा माइनीस वाला, वो शौक से खाते हैं ये लोग, रोल है माइनीस वाला भी है और सादा भी है, तो वो भी मंगवाते हैं मुझसे। सही, कि भेज दो, तो मैं भेज देती हूँ। सही है। आप क्या कहते हैं, ऐसे करना चाहिए बिजनेस? तो बिजनेस ये हम मेमनो वाला दिमाग चलाते हैं इसमें अपना, कि पहली बार एक बंदे को फ्री में दे दो, जब उसको अच्छा लग जाए तो फिर अपने मुंह मांगे पैसे ले लो। ये मुंह मांगे पैसे ले लो, नहीं लेकिन सही है ना, बिजनेस इज बिजनेस। ठीक है, क्या फर्स्ट टाइम हम अगर हमसे कोई लेता है ना तो उसको हम ट्राई के तौर पर दे देते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम वो जब ऑर्डर करता है तो फिर हम उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। हाँ, होने भी चाहिए, लेकिन वरना वैसे खानदान वाले तो करते हैं तंग थोड़ा, ससुराल वाले अगर बोलते होंगे तो आप देती नहीं? मेरे ससुराल वाले नहीं करते, नहीं तंग नहीं करेंगे, मेरे ससुराल वाले नहीं करते, इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे ससुराल वाले कभी तंग नहीं। मेरी वालदा, मुझे तो मेरी वालदा का आइडिया है ना। अच्छा, इनके घर वाले तंग करते? नहीं, इनके घर वाले भी तंग नहीं करते हैं, मजाक है। मेरी वालदा का जो है वो मुझे अंदाजा है कि वो किस नेचर की है और किस ख्यालों की है, वो किन चीजों, किसी चीज में हमें पाबंदी नहीं लगाएंगे हमारे ऊपर। सही है, ठीक ठीक। हाँ, जो गलत होगा वो बोलेंगे ये तुम गलत कर रहे हो, जो सही होगा उसमें दुआ देंगे। मैंने बोला ना कि काम स्टार्ट किया है और मेरी परसेंटेज ज्यादा है, रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे खाना वाले देखते भी हैं फूड पांडा पर कि मेरे रिव्यू क्या क्या आ रहे हैं, फिर मुझे बोलेंगे इस चीज का रिव्यू अच्छा आया है, मुझे हम लोग को आप खिला, तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगी आप लोग को। सही है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये जो ज़ाहिर 52 डिशेस, सुबह भी बनना और शाम में भी बनना, माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो एक गोश्त की बड़ी क्वांटिटी आती होगी ना? जी जी, तो डेली बेसिस पे आती है। हाँ, उसके लिए भी आपने कोई एक शॉप है जो की हुई है कि भाई तुम्हें ही हमें पहुंचाने जी, की? जी, जी। अगर आप ऐसे रैंडम जाते हैं, कभी किसी दुकान पे गोश्त मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो नया कर रहा होगा उसको जरा सा बताइए कि उसे एक शॉप करनी पड़ेगी अपनी, कि बस तुमने तो पहुंचाना है इतने बजे, क्या होगा सिलसिला, ये जरा बताइए। ये जी जी जी, जैसे कि हमारे घर से 2 मिनट के फासले पर ही हमारे पास मार्केट है, तो हमने सब्जी वाला भी अपना एक जो है वो किया हुआ है, उसको हम व्हाट्सएप कर देते हैं, शाम रात को सुबह हमारे घर सब्जी पहुंच जाती है। ठीक है। चिकन वाला है हमारा, उसको भी जो हमने हायर किया हुआ है इसको, उसको भी रात को हम व्हाट्सएप कर देते हैं, सुबह चिकन पहुंच जाती है। सही है। और बीफ के लिए हम खुद जाते हैं। वजह बीफ हमें देख के लेना पड़ता है। अच्छा, जैसा कि फिर हम उनके हवाले छोड़ देते हैं, फिर वो चिकनाई वगैरह कुछ ज्यादा छोड़ देते हैं उसमें, फिर घर में सफाई करनी पड़ती है। सही। अब वो जो एक कारीगर सफाई करने वाला होता है, उसकी सफाई में और हमारी सफाई में वो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। हाँ, तो ये आपने जो गोश्त वाले हैं सामान जिनसे आप लेते हैं, आपने इनको मंथली बेसिस पे रखा है क्या, रोज के रोज? वीकली आप जैसे हमें फूड पांडा की पेमेंट आती है, पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये जैसे आपकी पेमेंट है आपने वैसे कर दी। और मसाले तकरीबन हमारे जो है वो घर में आप रेडी होते हैं, बेगम बना लेती होंगी मसाले। तो घर के मसाले अच्छे होते हैं जी? क्यों, जो पैकेट में आते हैं वो भी तो सारे उसी रेशो लिखा हुआ होता है सब? नहीं, शान वगैरह के मैं इस्तेमाल नहीं करती। किसी भी ब्रांड का नहीं आप यूज करती मसाले? नहीं, मैं नहीं करती इस्तेमाल, घर के ही करती हूँ। तो उसमें तो ज्यादा मेहनत भी हो जाती है, टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि है ना, ये इजी हो जाता है। और जो ज्यादा इकट्ठा बना के रख लेती होंगे आई थिंक, तो ये भी सिलसिला एक हफ्ते का बना के रख लेती हूँ, क्या करती है? पूरे हफ्ते का तैयार हो, एक हफ्ते का, हर चीज एक हफ्ते की मैं करके रख देती। तो ये प्लानिंग किस तरह से आप लोगों को छुट्टी मिलती है कोई एक आध दिन? जी जी, शुक्र सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। अच्छा, फूड पांडा में इस चीज की पाबंदी भी नहीं है कि आपको काम करना है। अच्छा, तो जैसे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं इसको पूछूंगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है और तुम मैनेज कर लोगी तो तुम काम खोल के भले काम करो। तो जहां तक इनकी बर्दाश्त करने की ताकत होगी वहां तक ये बर्दाश्त करेंगे, फिर ये बंद कर देंगे। अच्छा, तो इससे आप लोगों की परफॉर्मेंस या रेटिंग पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नेगेटिव इसमें हमें कस्टमर जो है वो कॉल करके पता कर लेता है। अच्छा, नहीं वो कस्टमर है जो आपके बंधे हुए हैं, एक ऐप के थ्रू आपको रीच कर रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा सा वो खराब तो नहीं हो जाता? फीडबैक खराब हो गया, ये तो भैया छुट्टी करके बैठ गए, ये खुली में रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, छुट्टी आप वैसे कि ये कि कंटिन्यूसली पूरा हफ्ता हम अगर ऑन रखते हैं तो इससे ये कि हमें नए कस्टमर्स की रेशो ज्यादा मिलता है। हाँ, फिर और ज्यादा, जैसे आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है ना खानी रोटी हाउस सर्च करेंगे आज फूड पांडा पे। ठीक है। नहीं, अच्छा, छुट्टी का दिन आप लोग खुद डिसाइड करते हैं? एक है नहीं दिन आप लोग? तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग हफ्ता? मुझे ये समझ में, दिन तो एक वही लोगों को पता तो चले, जो बहुत सारे लोग मुझ जैसे कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास मसाले वगैरह जैसे हमें पीसने हैं, तो फिर हम किस दिन पीसेंगे आप? हम उस दिन काम हम जल्दी बंद करेंगे। अच्छा, 8 बजे 9 बजे काम हो जाएगा हमारा ऑफ। ठीक है। उसके बाद वो मसालों का हम अपने रात की हम खाना खाएंगे और रात को 1-1:30 बजे तक सारे मसाले हमने मशीनें वगैरह जो है ना अपनी सारी कमर्शियल यूज की ली है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उससे क्या मतलब जल्दी मसाले पिस जाएंगे, कटिंग वटिंग जल्दी हो जाएगी? प्याज टमाटर ये जो चीज करते हैं? नहीं, प्याज वगैरह तो हमारा वही पुराना हिसाब है, हाथ से ही कटेगी। तो बहुत कटती होगी? नहीं, बहुत कटती है, उसमें टेस्ट में फर्क आता है ना। अच्छा, एक मसाला मशीन से पिसा हुआ और एक हाथ से पिसा हुआ, उसमें टेस्ट में बहुत फर्क आता है। सही। लेकिन ये थोड़ा सा वो नहीं है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं चाहिए कि एक दिन आप रेस्ट का भी निकालें, आराम करें उस दिन? बहुत कम रेस्ट के लिए अगर सोचें कि अगर 22 दिन आप बहुत थक गए तो पूरा दिन बंद ऑफ कर दें, तो फिर कस्टमर की कॉल आना शुरू हो जाती है कि अगर फूड पांडा के जरिए नहीं तो आपको डिलीवर कर दें। नहीं, तो फिर वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन चले हफ्ते में नहीं, लेकिन 15 दिन में आप लोग को रेस्ट भी करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। फूड इंडस्ट्री में जो है छुट्टी तो है ही नहीं, ईद के दिन भी नहीं है। ये भी है, बिल्कुल सही। पर उनके पास बहुत सारे लोग भी होते हैं, या तो आप 2 ही लोग काम कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि बाद वक्त ऐसा होता है कि एक दिन मैंने छुट्टी कर ली, एक दिन इसने कर ली।
ऐसा कर लेते इस तरह कर लेते हैं, तो फिर वो डिशेज उस दिन कम कर देते होंगे आप? जी हाँ, कम कर 52 मिला के पहले रोटियां ऑफ कर देती हूँ। 52 डिशेस में ये नहीं है कि 52 डिशेस पूरी हैं। अच्छा, जिसमें हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी 52 में है। अच्छा, सही है, 52 के अंदर कटलरी भी है। सही है, ठीक है, 52 के अंदर रोटियां भी हैं, 2 तरह की हमारी रोटियां हैं। सही है, ठीक है, और 4 तरह के हमारे पराठे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सही सही, ठीक है। नहीं, सालन के आइटम कितने टोटल? सालन के टोटल हमारे आइटम जो है वो 16 हैं। 16, माशाल्लाह। और चावल के? चावल का एक ही आइटम है, प्लेन वाइट राइस। अच्छा, क्यों भाई चावल का आइटम? नहीं। सारे लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं। बस प्लेन वाइट राइस ही की फरमाइश करते हैं। अगर मैं ऑफ भी रखती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि कड़ी चावल के चाहिए लाजमी। और ये कड़ी रोजाना होती है आपके? हाँ। जी, जी। कड़ी तो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, फूड पांडा आज मैं जाने वाली हूँ खामोश बन के। अच्छा, सही है, ठीक है। यानी 16 आप कह रहे हैं सालन के आइटम है और 4 पराठों के आइटम है, बाकी आप इन चीजों को काउंट कर रहे हैं। जी, जी, जी। 16 सालन जरूर बनाने होते हैं, तो 8 आप डिस्ट्रीब्यूट। ब्रेकफास्ट का आइटम है। अच्छा, नाश्ता भी है, ओके, जी। ठीक है। उसमें क्या क्या है? उसमें चाय, पराठा, अंडा। और इसकी टाइमिंग क्या है नाश्ते के लिए? अगर कोई आपको अप्रोच करे, कितने बजे से कितने बजे तक आप नाश्ता दे रहे हैं? रात तक। हाँ, जी हाँ, रात को लोग दोपहर में शाम में 4 बजे अंडा पराठा मंगवाते हैं। अच्छा, फिर कराची वाले हैं ना, कभी भी उस सही है। अच्छा, ये तो फिर आप टोटल ही हो गया ना? रात में भी हमारा ऑन ही रहता है, आइटम कोई भी ऑफ नहीं होगा हमारा। तो रात में तो बंद हो जाते होंगे ना? जी, जी। ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक आप ऑफ कर देते हैं? 11 बजे, 12 बजे? अभी जैसे 9 बजे स्कूलों का ऑफ है तो हम 12 बजे ऑन करते हैं। ठीक है। रात को 9:30, 10, 11 जब तक आइटम अवेलेबल हैं। अगर आइटम हमारे पास तो हम 12 बजे तक भी हैं। ठीक है, सही है। जैसे जैसे आइटम खत्म हो रहे हैं। ये सब आपके अपने हाथ में? जी, 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 जी। यानी जो बिजनेस कर रहे हैं वो ये परेशान ना हो कि एकदम से फूड पांडा बंद कर देगा या ये हो जाएगा, नहीं, फलाना नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। आपके अपने आकर आपके पास आपका मौजूद है तो आपके आप साथ कॉपरेट ही करेगा। ठीक है, सही है। ये और ऐप में कोई पहले तो ये है कि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो गया था कि लोग जो है वो, जैसे कि अब मैंने आपसे बात की कि मैंने फूड पांडा के ऊपर जो है वो एक फॉर्म फिल किया है। अब वो साथ में किसी जो है सुन लिया कि भाई इसने फूड पांडा के लिए, फिर मैं आपको अननोन नंबर से कॉल करूंगा कि फूड पांडा की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, आप फला फीस जो है मेरे इजी पैसा में डलवा दें, कैश में डलवा दें। ओह माय गॉड, ये तो वो चक्कर है तो अब फूड पांडा ने बहुत अच्छा ही काम किया है कि फूड पांडा अब अपना बैंक अकाउंट देगा। अच्छा, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको ये फॉर्म जो है वो आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है। ये अभी तो इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं, सही है, उस पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के 24 घंटों के अंदर फूड पांडा आपसे ठीक हो गया। बस अब हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने तो बता दिया, आप पता नहीं क्या क्या अच्छा बनाती है, इतनी सारी लंबी लिस्ट बता दी माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये क्या अच्छा बना लेते हैं? ये रोटी भी अच्छी बनाते हैं। और नहीं, सालन में होता है, सालन में ये कढ़ाई, इनको मेरे को देख देख इनको भी सीख नहीं, तो एक डिश बतानी पड़ेगी। आपने क्यों बताया? ये बताएंगी कौन सी एक डिश है जो ये बहुत अच्छी? चिकन क्रीम कढ़ाई बनाते हैं, चिकन क्रीम बहुत अच्छी बनाते हैं। सही है। अब ये तो नहीं करते लोग फोन करके कहते हो कि चिकन क्रीम कढ़ाई वो वाली चाहिए जो आपके हस्बैंड बनाते हैं? नहीं बताया। आप बताएंगे, आज सुन लिया होगा ना, अब जब आपके कस्टमर फोन करेंगे ना पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये वाली मेरे बच्चे फरमाइश करते पापा आज आप बना दो। अच्छा, तो ये बोलेंगे ठीक है मैं बनाऊंगा आज। चले, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और तरक्की दे, आपको बहुत आगे लेके जाए, आमीन से आमीन। आप जाते जाते लोगों को एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए। वो लोग जो परेशान बैठे होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, रो रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, बड़े हालात खराब है, तो उनको बताइए जी उनके लिए क्या क्या आसानी है, बस शॉर्ट। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो भले फूड पांडा ज्वाइन करें। फूड पांडा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। एक तो इसमें आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत कम इन्वेस्ट में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, आई होप आज का शो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, देखते वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा।